नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म में जूनियर एनटीआर और रामचरण मुख्य भूमिका में हैं। बड़े बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। केवल दर्शक ही नहीं, क्रिटिक्स ने भी फिल्म को शानदार बताया है। वैसे इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि आरआरआर ने 600 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने आरआरआर पर अपना रिएक्शन दिया है। कंगना रनावत ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है और डायरेक्टर एसएस राजामौली की सादगी की तारीफ की है। कंगना रनावत ने राजामौली को भारतीय फिल्मों का सबसे महान डायरेक्टर तक बताया है। उन्होंने कहा है कि वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी कोई फिल्म असफल नहीं हुई है। कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा है कि राजामौली सर ने साबित कर दिया है कि अब तक के सबसे महान भारतीय फिल्म डायरेक्टर हैं। उन्होंने कभी असफल फिल्म नहीं दी है। फिर भी उनके बारे में सबसे अच्छी बात उनकी सफलता नहीं, बल्कि एक कलाकार के रूप में उनकी विनम्रता, एक व्यक्ति के रूप में सादगी, अपने राष्ट्र और अपने धर्म के लिए उनका महान प्रेम है। आप जैसा रोल मॉडल पाकर बहुत अच्छा लगा सर, आपकी फैन। तो देखा आपने, कंगना ने आरआरआर के डायरेक्टर एसएस राजामौली की जमकर तारीफ की है। वैसे इससे पहले कंगना ने हाल में ही रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की भी तारीफ की थी। इसके अलावा उन्होंने पुष्पा के लिए काफी शानदार बातें कही थी। बात करें आरआर की तो ये फिल्म 25 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। फिल्म के केवल हिंदी वर्जन ने ही 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। आरआरआर 2 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी पर आधारित है। फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन कैमियो रोल में हैं। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज हुई ये फिल्म 3D और IMAX फॉर्मेट में भी दिखाई जा रही है। फिल्म को जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। खैर, देखने वाली बात तो ये अब होगी कि आने वाले दिनों में फिल्म क्या धमाल मचाती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। किताबों में पढ़े हैं, लेकिन आपके लिए बहुत गर्व की बात है कि आप लोग उस कहानी के हिस्सा बने हैं और ऑन स्क्रीन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उस किरदार का हिस्सा हैं आप। तो हम लोग महसूस नहीं कर सकते, क्या आप लोग कुछ फील करते हैं उनकी कुर्बानी, उनकी लड़ाई ऑन स्क्रीन प्ले करते वक्त कुछ ऐसा? तीनों बारी बारी से आंसर। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जब आप बहुत कुछ महसूस करते हैं। मुझे याद है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया था, जो मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया था, उनका नाम था भगत सिंह। क्योंकि उनकी जब हम कहानियाँ सुनते थे कि वो जो फिल्म में था वो तो ठीक है, जो असली ज़िंदगी में भी वो क्या थे, उनके आई थिंक 90 से ऊपर की उम्र के भाई हमारे सेट पे आया करते थे और वो जब कहानियाँ सुनाते थे तो आपका पूरा थॉट प्रोसेस आपकी ऐसे लगता है कि अगर 6 महीने और शूटिंग चलती तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग बदल जाते। मतलब कि इतना फ़र्क पड़ता है कई बार। Hello, Rajmouli garu. One second, sir. I'll come to you. Well, I have done a film called Razi where I played character of an unsung hero, and I think I completely agree with Ajay sir that अगर आप 6 महीने और या 3 महीने और 1 महीने और you live that character, you really feel, because हम imagine नहीं कर सकते हैं what they have to do, what they go through, and how they put their lives at stake, for the country and for their people. हम imagine भी नहीं कर सकते हैं. तो living through the beats of the character and the psychology and what they go through is just a small part of it. उन्होंने वो actually गुजरे उससे. So of course I would not say the awe and the appreciation and that the unimaginable gratitude that we feel, ये सिर्फ शब्द है जो actually गुजरते, especially the families, that understand them and support them. It's another world altogether. So I think जैसे said, हम जितना भी कहे वो कम होगा. I didn't get your name. Rahul. ब्रदर, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि पैदाशी से जब we've heard their stories, हम उनकी कहानियां सुन के बड़े हुए हैं. तो जब ऐसे कैरेक्टर्स करने के लिए when you have an opportunity, हम बस मेमोरी लेन में चले जाते हैं और बस you start remembering those stories.
and somewhere you feel that you really don't need to work hard for it, क्योंकि they've तुम्हारी जिंदगी के ऑलरेडी वो हिस्सा बन चुके हैं. So you're playing yourself there. You're not playing some character. So these are the freedom fighters. These are the great people who've become a part of your life already. So you're playing yourself. Alia? So there wasn't a special effort for this. And of course, when you have a director like Rajamouli, who is ready to guide you, it becomes very easy. I'm trying here. You know, if there's no, but if there are any mistakes, please. You know, I'm ready to accept it. But thank you. Alia, hi, this is Vinamru from Midday. So my question to you is that when you were finalized to play the character of Sita, as an actor, what were your emotions like on the first day of the shoot and the last day of the shoot? Emotions? I was very excited, but I was also very nervous because it's an unknown language. I mean, I know the language, I've studied, and I've gone through my part, I've rattoed it, I'm sitting every day with my coach, and I'm going through it. But at the end of the day, I think maybe in Hindi or English, I don't think in Telugu, but I was very nervous because I wanted to portray the line, give the right pauses, give the right... But once I went on set, I realized that Sir had done everything for me. It was literally, I would not say, he made it so much easier on me because he's so clear exactly what he wants, every line, every shot, every emotion. And then I was just observing. Then I was like, literally like an audience and, you know, watching him. He would also perform it in front of the camera and he would do this. And I would try and imitate him and do the same thing. So the emotions were excitement to get it right. And of course, once it was done, I was quite sad when I experienced with Sir's over. But hopefully I'll have another one. రాజమౌళి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ఎన్టీఆర్ అన్న గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ముంబైకి వచ్చినందుకు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ అన్నగారు ఎన్టీఆర్ అన్న గారు మీకు బిగ్గెస్ట్ డిఫికల్టీ ఎప్పుడు అనిపించింది సార్ షూటింగ్లోన అంటే ఆర్ఆర్ఆర్ షూటింగ్లోన Okay, his question was... I understood the question. What was the biggest difficulty while shooting the film RRR? I've understood. Let me tell you, on set before you answer that question, NTR and Ram Charan were always talking to each other in Telugu in front of me. And I was always looking like one tennis ball, left, right, center, waiting for somebody to translate it to me. Now I'll start translating. No way. Yeah. No. You all were There were always- so many times